हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एड्रेनल मेडुलर। जो हमने डिस्कस किया था पहले कि एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन। आज हम डिस्कस करेंगे एड्रेनल मेडुला हार्मोन कि एड्रेनल ग्लैंड में जो मेडुला पोर्शन है, मेडुला पोर्शन में जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनल मेडुला से, तो उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, कौन सी वहाँ पर सेल है, हार्मोन का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए। तो एड्रेनल मेडुला में जो भी सेल पाया जाता है तो वो सेल लार्ज सेल होता है, और वो जो सेल है एड्रेनल मेडुला में, उस सेल को कलेक्टिवली कहते हैं क्रोमाफिन सेल। तो एड्रेनल मेडुला में जो भी सेल वहाँ पर प्रेजेंट है उसको कहते हैं क्रोमाफिन सेल। और क्रोमाफिन जो सेल है वो सेल लार्ज है, बड़ा है। तो क्रोमाफिन जो सेल है एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो क्रोमाफिन सेल है तो कोई एक पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, सेल था, कोई नर्व सेल था, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सेल मॉडिफाइड होके क्रोमाफिन सेल में मॉडिफाइड हो गया। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सेल मॉडिफाइड होकर क्रोमाफिन सेल में मॉडिफाइड हो गया। तो क्रोमाफिन जो सेल है, क्रोमाफिन सेल दो हार्मोन को वहाँ से रिलीज करता है। तो एड्रेनल मेडुला में जो भी क्रोमाफिन सेल है, क्रोमाफिन सेल दो हार्मोन को रिलीज करता है। एक हार्मोन है एड्रेनालिन, एक हार्मोन है एड्रेनालिन, और दूसरी हार्मोन है नॉर एड्रेनालिन। तो ये जो दो हार्मोन है, क्रोमाफिन सेल दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को एक साथ कहते हैं कैटेकोलामाइन। ये जो दो हार्मोन है एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन, इस दो दो हार्मोन को एक साथ कहते हैं कैटेकोलामाइन। और इस दो हार्मोन को बनाने के लिए एक अमीनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है जिसका नाम है टायरोसिन अमीनो एसिड। ये जो दो हार्मोन है, ये दो हार्मोन को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक अमीनो एसिड की जरूरत होती है जिसका नाम है टायरोसिन अमीनो एसिड। तो एड्रेनल मेडुला में जो सेल पाया जाता है जिसका नाम है क्रोमाफिन सेल। क्रोमाफिन सेल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। क्रोमाफिन सेल दो हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन। ये दो अमीनो एसिड को एक साथ कहते हैं कैटेकोलामाइन, और कैटेकोलामाइन को बनाने के लिए एक अमीनो एसिड की जरूरत होती है जिसका नाम है टायरोसिन अमीनो एसिड। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो एड्रेनल दो हार्मोन में मैंने बताया कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है उसको कहते हैं एपिनेफ्रिन, जो एड्रेनालिन है उसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रेनल मेडुला से दो हार्मोन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम कहते हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ये दो जो हार्मोन है, दो हार्मोन का 80% पार्ट है एड्रेनालिन का। तो एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन 80% रिलीज होता है और 20% रिलीज होता है नॉर एपिनेफ्रिन। तो अगर हम फंक्शन के बारे में देखेंगे, एड्रेनालिन जो हार्मोन है और एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, अगर उसका फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो एपिनेफ्रिन एक इमरजेंसी हार्मोन है। जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है एक इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी हार्मोन का मतलब कि एपिनेफ्रिन हार्मोन हमारा बॉडी को फियर, एक्सीडेंट और डर, कोई डर डर लगने लगा, फियर, फाइट को, तो कोई मेंटल डिप्रेशन हो गया, तो ये सब जो सिचुएशन है, ऑल सिचुएशन में, फियर में, फाइट करने के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, मेंटल डिप्रेशन हो गया, तो ये सब सिचुएशन में बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम करता है कौन? एपिनेफ्रिन। हमारा बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, हमारा बॉडी को कैसे लड़ना है, हमारा बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब सिचुएशन में कि टाइगर आ गया, कोई स्नेक आ गया, कोई अगर मेंटल डिप्रेशन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब जो सिचुएशन है, ये सब सिचुएशन में एपिनेफ्रिन हमारा बॉडी को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो उसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड को, मेडुला को ट्रिपल एफ ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रेनल मेडुला को और इस हार्मोन को, एपिनेफ्रिन हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है इसका दूसरा फंक्शन है वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड स्किन। ब्लड का जो स्किन में जो ब्लड वेसल है, स्किन में जो ब्लड वेसल का वो क्या बताया, वैसो कंस्ट्रिक्शन। अगर ब्लड वेसल का
वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, मतलब क्या हुआ, ब्लड वेसल का जो डायमीटर था वो डायमीटर कम हो गया। ब्लड वेसल जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड वेसल का डायमीटर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्लड वेसल का डायमीटर कंस्ट्रिक्शन होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड स्किन। अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड स्किन का तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एपिनेफ्रिन वैसो डायलेशन करवाता है ब्लड वेसल का ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, स्केलेटल मसल में, ब्लड वेसल का जो स्किन है, ब्लड वेसल का स्किन का वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, पर एपिनेफ्रिन स्केलेटल मसल में, लीवर में, हार्ट में, ब्रेन में जो ब्लड वेसल है उसका वैसो डायलेशन करवाता है। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया, वैसो डायलेशन हो गया, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा और डिक्रीज होगा। तो एपिनेफ्रिन एक इमरजेंसी हार्मोन है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हमारा बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फेस अनअवॉइडेबल सिचुएशन कंडीशन लाइक फियर, लाइक मेंटल रेस्टनेस, मेंटल डिप्रेशन, लाइक कोई हमारे सामने अगर कोई स्नेक आ गया, टाइगर आ गया, तो इस सब सिचुएशन में बॉडी को फेस करने का, बॉडी को प्रिपेयर करने का काम करता है एपिनेफ्रिन। इसलिए उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं। स्किन में जो ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल का वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, और लिवर, हार्ट, ब्रेन और स्केलेटल मसल में जो ब्लड वेसल है उसका वैसो डायलेशन करवाता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, जिससे कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस और डिक्रीज होगा। तो जो एड्रेनलिन जो हार्मोन का और भी कई सारे फंक्शन है, जो एक फंक्शन है एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन हमारा जो हार्ट रेट है 60 सेकंड में 72 टाइम्स उसको इंक्रीज करने का काम करता है। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। कार्डियक आउटपुट हम बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कि कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हम कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हार्ट रेट, हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट को जो इंक्रीज करता है, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम फास्टर। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा और हार्ट बीट भी बढ़ेगा। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अगर फास्टर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट भी इंक्रीज होगा। तो एपिनेफ्रिन हार्ट रेट को, हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम डर जाए तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली एपिनेफ्रिन हार्मोन के वजह से। और एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है स्टिमुलेट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई मसल टू रिलैक्स एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज। कि एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है हमारा जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई का मसल है उसको रिलैक्स करके हमारा जो ब्रीथिंग का रेट है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज करने का काम करता है एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन हार्मोन हमारा जो आई का प्यूपिल है, प्यूपिल मीन्स दो आइरिस के बीच में जो मिडिल पॉइंट में जो लेयर है उसका नाम है प्यूपिल, तो जिसे हम कहते हैं तारारंध्र। तो जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है आई का जो प्यूपिल है उसको डायलेट करके हम कोई अगर एक्सीडेंट सिचुएशन में, कोई अगर फियर सिचुएशन में, तो मेंटल डिस्ट्रेस में अगर हम भागते हैं तो भागने के समय हमारा आई बड़ा हो जाता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है भागने के टाइम पर। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन आई का जो प्यूपिल है, प्यूपिल को डायलेट करता है, वैसो डायलेशन करता है, प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है, क्योंकि हम भागने के टाइम में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सके कहाँ पर क्या है। और एपिनेफ्रिन हार्मोन जो हमारा स्किन का हेयर मसल है, इरेक्टर पिली मसल, उसको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। हमारा स्किन में जो हेयर है तो उसको, उस हेयर को, वो जो इरेक्टर पिली मसल है उसको कंस्ट्रिक्शन करके हेयर रेज होता है। तो अगर हम डर जाए तो हमारा जो स्किन का हेयर है वो रेज होने लगता है, रोम जो है वो रेज होने लगता है। तो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन
ट्राकिया और ब्रोंकाई में जो मसल है उसको रिलैक्स करके रेट ऑफ ब्रीथिंग को, जो हमारा ब्रीथिंग रेट है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो आई का, जो आइरिस के बीच में जो मिडिल पॉइंट में जो पोर है, तो उसका नाम है प्यूपिल। तो प्यूपिल को डायलेट करके करने का काम करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भागने के टाइम में और डर के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा देख सके कहाँ पर क्या चीज़ है। और जो स्किन का जो हेयर है, स्किन का हेयर में जो इरेक्टर पिली मसल है उसको कंस्ट्रक्शन करके हेयर रेस्ट करने का काम करता है एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन हार्मोन का जो फंक्शन है, अगर हम और भी एपिनेफ्रिन का फंक्शन डिस्कस करें तो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है स्प्लीन में जो ब्लड वेसल है उसको कंट्रैक्शन करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। स्प्लीन में जो ब्लड वेसल है उसको कंट्रैक्शन करके स्प्लीन में जो ब्लड है वो ब्लड इजेक्ट होता है, ब्लड वहाँ से निकल कर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन स्प्लीन में जो ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रिक्शन करके स्प्लीन में जो ब्लड था, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, वो टोटल ब्लड स्ट्रीम में चला गया और हमारा बॉडी में जो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने का काम करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने का काम करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है हमारा जो सलाइवा सिक्रेशन है, हमारा जो फेस में जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड है, उस सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उस सलाइवा का कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ सलाइवा सिक्रेशन को कंट्रोल करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। और एपिनेफ्रिन हार्मोन रिड्यूस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनल। जो हमारा स्टोमक में और इसोफेगस में जो फूड का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रिड्यूस करने का काम करता है एलिमेंट्री एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन ब्लड क्लॉटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। अगर हमारा बॉडी में कोई एक जगह पे कट जाए तो उस टाइम में ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन ब्लड क्लॉटिंग का टाइम को रिड्यूस करता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन यूट्रस कंट्रैक्शन में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन। फीमेल में जब पार्चुलेशन के टाइम में यूट्रस को कंट्रैक्शन करने का मदद करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। फीमेल में जब पार्चुलेशन के टाइम में यूट्रस को कंट्रैक्शन करने का काम, कंट्रैक्शन में मदद करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। सलाइवा सिक्रेशन को कंट्रोल करता है और एलिमेंट्री कैनल में फूड का जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। और एपिनेफ्रिन हार्मोन स्प्लीन का कंट्रैक्शन करवा के स्प्लीन में जो ब्लड है वो ब्लड को ब्लड स्ट्रीम में चलाता है, वो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है। अगर हम एड्रेनल मेडुला में जो हम डिस्कस किया कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है और एपिनेफ्रिन हार्मोन है उसका फंक्शन डिस्कस किया। अब जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, उसका फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन फंक्शन सेम है, कोई एक जगह में डिफरेंस है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का फंक्शन। तो नॉर एपिनेफ्रिन जो है 20% पार्ट ऑफ द हार्मोन, कि एड्रेनल मेडुला से जो भी दो हार्मोन रिलीज होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो उसमें से नॉर एपिनेफ्रिन 20% पार्ट ऑफ द हार्मोन। और जो नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन है वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल का, जिससे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन या नॉर एड्रेनलिन ब्लड वेसल का वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन ऑल ब्लड वेसल को, जो भी ब्लड वेसल है उसका कंस्ट्रिक्शन करवाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। बट नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन कॉर्नरी जो आर्टरी है, जो कॉर्नरी आर्टरी हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है, तो कॉर्नरी आर्टरी को वो वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करता। तो एक्सेप्शन जो है कॉर्नरी आर्टरी को वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाता नॉर एपिनेफ्रिन, और एक्सेप्ट कॉर्नरी आर्टरी ऑल द ब्लड वेसल वैसो कंस्ट्रिक्शन बाय नॉर एपिनेफ्रिन। तो नॉर एपिनेफ्रिन ऑल ब्लड वेसल को वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है कि बट कॉर्नरी आर्टरी को वो डज नॉट वैसो कंस्ट्रिक्शन बाय द एपिनेफ्रिन। तो कॉर्नरी आर्टरी डज नॉट वैसो कंस्ट्रिक्ट बाय द कॉर्नरी आर्टरी। तो ये आप याद रखिए कि नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन क्या है, 20% पार्ट ऑफ द हार्मोन है। नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड वेसल को वैसो कंस्ट्रिक्शन काम कर, ब्लड वेसल को
वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड वेसल को इंक्रीज करने का काम करता है, और कॉरोनरी आर्टरी को वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाता नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये था एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।